हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। एंड आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, तो ये रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, ये आपसे कनेक्ट करने वाली है। कभी कभी रीडिंग आपसे कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाएगी, कभी कभी कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे। ओके, तो ये आज नहीं तो कल आपके साथ होकर ही रहेगा। तो इस हिसाब से आपको इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए, जस्ट मिनट। यस, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ईगल, माउंटेन, जजमेंट एंड वन मैसेज मैं लूँगी एंसेस्टर से। ओके, तो वन मैसेज प्लीज़। ओके, सेंट जर्मन। अब मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेती हूँ, जिससे कि इन एनर्जीज का कनेक्शन पता चल जाए। ओके, वन मोर कार्ड। देखिए, यहाँ पर आपके लिए 9, 22, 14 ये नंबर इम्पोर्टेंट है। 22 का मतलब आप 4 से भी ले सकते हैं, 14 का मतलब आप 5 से भी ले सकते हैं। तो 4, 5। ओके, देखिए, अगर आप 4 एंड 5 को प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जो भी मैसेजेस आते हैं उन सबका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही है। ओके, तो हो सकता है ये रीडिंग बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करने वाली है। एंड यहाँ पर एक नंबर और है 17, मतलब 8। 8 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी एंगल से हो सकता है। 8 नंबर वैसे जस्टिस का होता है। जस्टिस का मतलब होता है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर गाइस प्लीज़ जो भी वॉइस आ रही है उसको आप लोग इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा एंड रीडिंग पर फोकस कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जजमेंट आप चाहते हैं, आपके साथ गलत हुआ है। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो बहुत गलत हुआ है। ओके, एंड आपको जस्टिस चाहिए क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर आ चुका है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके बाद आपके नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड आप लोगों ने, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन चुकी हैं। ओके, एंड ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आप अवेकेंड भी हुए हैं। यस, तो आपके नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, आप अवेकन हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है कॉन्शियसनेस की। हो सकता है कि आप गौतम बुद्धा के फॉलोअर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जैसे गौतम बुद्धा की आंखें खुल गई थी एक टाइम पर आकर, एंड उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो ये पॉसिबल है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप गौतम बुद्ध बन जाएंगे, बट मेन चीज़ ये है कि आपकी आंखें खुल गई हैं। किसी जैसे गहरी नींद के बाद किसी की आंखें खुल जाती हैं। जैसे लोग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को, सोसाइटी को एक अलग नज़र से देख रहे होते हैं, एंड जिस वजह से वो बहुत कुछ नुकसान कर रहे होते हैं अपना। ओके, उनको पता ही नहीं चल रहा होता है कि उनकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कारण क्या है, या कौन उनका अपना है, कौन उनके अगेंस्ट है। इन सारी चीज़ों का उनको आइडिया ही नहीं लग पा रहा होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरी नींद से उठे हैं आप। ओके, एंड अब आपको जस्टिस चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि आप इनोसेंट थे, आपको नहीं पता था। कभी कभी आपको ये भी शिकायत होती होगी कि बाकी सारे लोग इतने चालाक होते हैं, उनका माइंड इतना शार्प होता है, वो पहले से जगे हुए थे, उनको पहले से अकल थी, आपको क्यों नहीं थी। क्यों डिवाइन ने आपको इतना अक्लमंद बनाया, क्यों नहीं आपका माइंड इतना शार्प किया। तो माइंड आपका शार्प था, लेकिन आप गिरे हुए नहीं थे, आप बुरे नहीं थे, आप घटिया सोच वाले इंसान नहीं थे, आप अच्छे इंसान थे। एंड अच्छे इंसान होने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपको उसका रिग्रेट करना पड़े। ओके, इस वजह से डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। यस, तो यहाँ पर पहला कार्ड आ चुका है ईगल का।
तो यस, यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अब आपको जो कुछ हो चुका है उसको छोड़िए, उसका तो हिसाब किताब ईश्वर कर लेंगे। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी नज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है, बहुत तेज़ रखनी है। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। जैसे ईगल को आपने देखा होगा, बाज की नज़र, हमेशा से कहा जाता है अगर किसी नज़र का एग्जाम्पल देना होता है तो हमेशा बाज की नज़र बोलते हैं कि बहुत तेज़ नज़र होती है, दूर से अपने शिकार को तड़ लेता है। तो ओके, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि मौके पे चौका मारना ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दुनिया जैसी है आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। ओके, आपकी डेस्टिनी जो है वो आपके फेवर में आ जाएगी अगर आपके अंदर क्लियरिटी आती है एंड स्ट्रेंथ आती है। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर रिस्क लेने की पावर होनी चाहिए। आप किसी चीज़ पे, जैसे कि आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपको वहाँ पर डीप नॉलेज गेन करनी है। आपको, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप लव लाइफ में हैं या मैरिटल लाइफ में हैं, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी कलेक्ट करनी है एंड सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है। यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, या तो आपकी जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, लाइफ में जैसी सक्सेस आपने चाही थी वैसी सक्सेस आपको मिल नहीं रही है, एंड आपको लग रहा है जैसे टाइम बीता जा रहा है, सब टाइम निकल गया, एज निकल गई, मेरे फ्रेंड यहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे पहुँच गए एंड मैं अभी तक यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मौके पे चौका मारिए। जब आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की आर्ट आपके अंदर आ जाएगी, इतना हुनर आपके अंदर आ जाएगा। हुनर कैसे आता है? नॉलेज से आता है। ओके, नज़र रखने से आता है, मतलब अपडेट रहने से, दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, जैसे टेक्निकल नॉलेज होना, जैसे कि अपडेट रहना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जितना ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए तो इसमें आप गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन आपको स्मार्ट डिसीज़न लेना है। आपको कोई भी डिसीज़न लेना हो तो उसकी पूरी नॉलेज अपने पास रखिए एंड सही टाइम पर सही एक्शन लीजिए। ओके, माउंटेन का कार्ड आ चुका है। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें तो बहुत आ रही होंगी। ओके, आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ों में जैसे माउंटेन के जैसे चैलेंजेस हैं, पहाड़ के जैसी मुसीबतें हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, एंड आप उनको क्रॉस करते करते थक चुके हैं। एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा उत्तरांचल साइड का एरिया, वहाँ पर पहाड़ों की कमी नहीं है। एक क्रॉस कीजिए, दूसरा आ गया, दूसरे को क्रॉस किया, तीसरा आ गया, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। ओके, तो कभी कभी डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा होता है कि आपको बहुत ही शार्प किया जाता है। ओके, अब ये बात अलग है कि किस एज में आपको शार्प किया जा रहा है, किस एज में आपके अंदर टैलेंट भरा जा रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आपको प्रेजेंट टाइम में दिक्कतें पहाड़ जैसी बड़ी लग रही हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ आपसे और कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड तो हैं, लेकिन आपको कॉशियस रहना है, मतलब कि सतर्क। सतर्क रहने का मतलब ये है कि गोइंग विद द फ्लो। अब जैसे जब लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, जब आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, जब सब करने वाले ईश्वर हैं तो मुझे क्या पड़ी है, मुझसे, मेरे करने से कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्मा भी मैटर करता है। ओके, आप अपनी लाइफ को लेके अलर्ट रहिए। बाकी चीज़ें तो जो आपसे नहीं हो सकता वो ईश्वर संभालेंगे। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें ईश्वर को सरेंडर कर देंगे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल लिथार्जी वाली एनर्जी में आ जाएंगे, डेड फिश वाली कंडीशन में आ जाएंगे, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ओके, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालिए। जो आपसे नहीं हो पाएगा वो ईश्वर देखेंगे, मतलब जो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन सब कुछ आप डाल देंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ओके, यस, जजमेंट का कार्ड आ चुका है एंड ये हम्म
आपको सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस सो मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको सोल सर्चिंग करनी चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे अपने ही कर्मा गड़बड़ होते हैं। गड़बड़ होने का मतलब ये होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी गलत हो जाता है। ओके, जैसा सामने वाला है उसको, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस आ चुका है कार्ड, मतलब अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब आपको सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जा चुका है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग टैरो से काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्ट हैं, हो सकता है कि आपने बहुत सारे कर्मा का रिजल्ट देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। तो जब इतना सब कुछ हो चुका है, आपकी आंखें खोल दी गई हैं, उसके बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपको जस्टिस की नीड हो। मतलब ये कि आपकी आंखें खोल कर ईश्वर ने आपको दुनिया दिखा दी है, लोगों की पहचान करवा दी है, आपको बता दिया है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आपके कर्मा मैटर करते हैं। ओके, आपके जैसे कि आपने अपने पास्ट को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे थे तो आपको ये भी देखना है कि उसको उतनी अच्छाई की नीड थी भी कि नहीं थी। जैसे कई बार हो जाता है कि हम लोग अपने लोगों के लिए, जिनसे हम लोग लव करते हैं, उनके लिए हम लोग इतनी गिविंग एनर्जी में आ जाते हैं जितनी उनको नीड भी नहीं होती है। वो मना करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तभी भी हम लोग लगे रहते हैं। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, एक टाइम पर जब वो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझे तो चाहिए नहीं था, तुमने क्यों किया। ओके, तो पेन होता है, एंड ये पेन जो होता है ये इंसान को अकेला कर देता है। फिर उसे लगता है कि मेरा करना सब बेकार है, मेरे साथ गलत हुआ है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ओके, एग्जैक्टली सच बात तो ये है कि वो इंसान उतना नीडी नहीं था जितना आपने उसके साथ कर दिया। एंड जो नीडी है आपकी नज़र उस पर पड़ती ही नहीं है। तो आप बेटर है कि आप पशु पक्षियों के लिए कीजिए, जो नीडी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए कीजिए, जो रोड साइड पे रहते हैं लोग, जिनके पास खाने पीने को नहीं है एंड डेली यूजर्स की चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए आप कीजिए। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा है तो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन का पेट भर रहे हैं जिसका पेट पहले से भरा हुआ है, तो फिर वो आपको कल को एहसान मानने की जगह वो आपसे यही बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए था, आपने बेकार में इतना किया। चाहे ये आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके लवर हो, आपकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, एक्सेस ज़रूरत से ज़्यादा देना वो आपकी गलती है। ओके, तो अगर प्रेजेंट टाइम में आप किसी ऐसी कंडीशन से जूझ रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने सबके साथ बहुत किया है लेकिन लोगों ने आपके साथ नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा सोल सर्चिंग करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि लोगों को नीड थी भी कि नहीं थी। आपने किसी भरे हुए पेट को भोजन करवा दिया या आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है ये आपको देख के चलना है। देना उसी को है जो ज़रूरतमंद है, जिसका पेट पहले से भरा है, जो पहले से फुलफिल्ड है, उसको दे करके आप ओवरफ्लो करवाएंगे, मतलब वो चीज़ यूजलेस है। ओके, माइंड का कार्ड आ चुका है, कर्मा रिलीजिंग। यहाँ पर मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ पे एक कार्ड, ये जो ये कार्ड आया है इसका मतलब ये है कि या तो ये आप हैं जिन्होंने माइंड गेम खेले, जिन्होंने अपनी पावर के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए ये सब कुछ किया। ओके, अगर आपने अपनी पावर के लिए, जैसे कि आपने सोचा कि किसी को नीड नहीं है फिर भी मैं करती हूँ इसके साथ या करता हूँ, जैसे कि कल को जैसे कई लोग होते हैं जो एहसान मारते हैं, जिनको ये कहने के लिए हो जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने मेरे साथ नहीं किया। ओके, तो अगर ये आपने किया है तो आपको इस चीज़ को बंद करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ईश्वर का जो कैमरा है वो हमेशा आपके ऊपर है, ये कहा जाता है, लेकिन टैरो में आने के बाद से मुझे लिटरली रियलाइज़ हो चुका है कि ये बात सच है। हर चीज़ आपकी देखी जा रही है, आप जो दूसरों को दिखा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो अंदर से सोच रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपकी नीयत देखते हैं, आपकी इंटेंशन देखते हैं। ओके, आप कर्मा कुछ और कर रहे हैं, आपके दिल में कुछ और चल रहा है, तो ईश्वर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आपने किसी को ओवर पावर करने के लिए, किसी पर अपना हक जमाने के लिए, किसी पर अपने एहसान डालने के लिए अगर ऐसा कोई भी काम किया है तो वो चीज़ें आपको बैक में मतलब नहीं मिलने वाली हैं। वो इंसान कभी भी आपका एहसान नहीं मानने वाला है। उन चीज़ों के कर्मा, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो गलत आपकी साइड से हुआ हो सकता है।
ओके। या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर ये आप नहीं हैं तो कोई आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है जो ड्रामेबाज है, जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता है, जो ज़बरदस्ती अब माइंड गेम खेलता है आपके साथ एंड आपकी लाइफ में मुसीबतें क्रिएट करने का काम करता है। ओके। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर आपको ड्रामे से निकल के जाना है, किसी भी तरह का, चाहे वो आपके मन का ड्रामा हो, आप सोचते हैं कि लोगों को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया जाए जिससे कि मेरी पावर बढ़ी रहे एंड मेरा ही हर जगह वर्चस्व हो जाए, जैसे कि सिर्फ मैं रहूं। अगर इस तरह की मेंटालिटी है तो इससे आपको निकलना पड़ेगा। एंड अगर ये दूसरा कोई पर्सन है आपकी फैमिली में जो आपको ओवर पावर करना चाहता है, जो आपके ऊपर अधिकार जमाना चाहता है, तो आपको उस पर्सन से भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। आपको अपना एक अलग रास्ता चुनना है एंड आपको अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है। ओके। अगर ये आपकी मेंटलिटी है तभी भी आपको अपनी एनर्जी को शुद्ध करना है एंड अगर ये किसी दूसरे की एनर्जी है तो उससे अपने आप को कट ऑफ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग हो रहे हैं किसी के। ओके। कोई बैड कर्मा थे जो किए गए थे, मतलब इंटेंशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से दिक्कतें उठानी पड़ गई। एंड हो सकता है कि ये कोई वही पर्सन है जिसने इंटेंट, देखिए वही चीज़ आ गई, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो यहाँ पर ज्ञान मिल चुका है, जो भी पर्सन है ज्ञान मिल चुका है। ओके। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर हों, हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी ने बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हों, बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट की है, तो आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी की रियलिटी सामने दिख गई है एंड अब वो उसे एक कार्मिक की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये कोई कार्मिक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर आपके पार्टनर की है। ओके। उनको तब ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो थी वो उनका कार्मिक रिलेशनशिप थी एंड उसको ये कट ऑफ करने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। हो सकता है कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हो किसी के साथ एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए ब्रेक थ्रू होने वाला है, तो आपकी साइड से भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का मतलब यही होता है कि जिसकी इंटेंशन अच्छी थी, जिसकी नीयत अच्छी थी, उसी के पास सारी अच्छी चीज़ें जाएंगी एंड जिसने बुरी नीयत से जो भी काम किया है उसको अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे। ओके। एंड देन उसके बाद आप आ जाएंगे प्लेफुलनेस की एनर्जी में। ओके। तो फाइनली डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है एक तरीके से। इस कार्ड को आप एज ए डिवाइन इंटरवेंशन देख सकते हैं। लाइट एनर्जी में आ जाना, जब आप इन सारे पचड़ों से बाहर निकल आएंगे। अगर आपके अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे दूसरों पे अधिकार करना है, तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कोई किसी पे अधिकार नहीं कर सकता। फाइनली ईश्वर की ही सत्ता चलती है, ईश्वर का ही सब जगह वर्चस्व है। कोई इंसान अपना वर्चस्व किसी के ऊपर नहीं कर सकता। एंड जब आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे तब आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जब तक आप ये सब करते रहे तब तक आपको एक अलग ही हेडेक महसूस होता था। ओके। एंड हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ लाइट हो। भारी भरकम लाइफ लेके चलना, इतना बैगेज लेके चल पाना, हर इंसान थक जाता है। ओके। चाहे आप मेंटली गेम खेल रहे हों, माइंड गेम खेल रहे हों, या फिर आप लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हों। ओके। तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके। तो बस आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।